अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, लेकिन आज जो एक ख़बर के बारे में हमने बात करनी है, जिसने पूरे मीडिया को इस वक़्त ग्रिप किया हुआ है और बहुत ही कंसर्निंग किस्म की ख़बर है। और इसी वजह से आज मेरा प्रोग्राम नहीं था प्रोग्राम करने का, लेकिन उसी ख़बर की इम्पोर्टेंस की वजह से हमें ये प्रोग्राम आज करना पड़ रहा है। और उसकी वजह ये थी कि ये ख़बर जो है, ये इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में थी। कल भी हमने एक शो किया था जिसमें आपको याद है कि ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब ने इस हवाले से कुछ बातें की थी। और उसमें मैं आपको बल्कि ये दिखा देता हूँ कि ये हमारा थंबनेल था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कप्तान को कुछ हुआ तो अज़ाब अज़ीम बन जाएगा। बल्कि उन्होंने तो वाक़तन जो लफ्ज़ यूज़ किया था वो कत्ल का किया था, कि अगर कप्तान को कत्ल किया गया, इमरान खान को कत्ल किया गया तो अज़ाब अज़ीम बन जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो जिस तरह के वो ज़िंदा है तब भी वो इनके लिए अज़ाब बनेगा, अगर वो जेल में है तब भी वो अज़ाब बनेगा, और अगर आज़ाद हो गया तब भी बनेगा, और अगर खुदा न ख़ास्ता उसको कुछ हो गया और उनके अल्फाज थे कि कत्ल हो गया, तो फिर वो अज़ाब अज़ीम बन जाएगा। तो ये इसके ऊपर बात हो रही थी और पिछले दिनों से काफ़ी आप डेवलपमेंट्स भी सुन रहे हैं इस हवाले से। उसके ऊपर आज थोड़ा-सा तज्ज़िया करते हैं कि ये जो आज खबर दी है वजहत सईद खान, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं बेस्ड इन द यूएस, उन्होंने बात की है इसके हवाले से। उसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं और देखते हैं कि ये खबर जो है इसमें किस हद तक हकीकत हो सकती है, खुदा न खास्ता, और क्या नहीं हो सकती। इसका तज्ज़िया करते हैं और चलते हैं सिएटल, यूएस, और बात करते हैं जनाब असद भाई साहब, हमारे दोस्त हैं, उनसे बात करेंगे। असद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है असद भाई, लॉन्ग टाइम नो सी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और एक तो ये मुझे बताएं कि शुरू में ज़रा इस पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा-सा आपको ये दिखा दूँ कि आज हुआ क्या है और किस तरीके से ये सारा सिलसिला हुआ है। और उसमें देखें जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि जो उन्होंने बात की है वजाद सईद खान ने, वो बड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि उनको जीएचक्यू से खबर मिली है कि जनाब वहाँ पे कुछ लोगों ने फ़ियर का इज़हार किया है। पहले मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा-सा तबसरा कर लें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी। जी, असल में अ, ये अभी की बात नहीं है, ये पता नहीं 78 साल से काबिज़ हैं ये लोग मुल्क पे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़राए से ये अम, कभी कायद-ए-आज़म को बीमारी की हालत में ज़ियारत भेज के फिर उनकी वापसी में उनकी एम्बुलेंस ख़राब करके और उनको उनका इंतकाल हो जाता है, फिर लियाकत अली को गोली मार देते हैं। फिर ये सब साजिशें करने में माहिर हो गए हैं। इन्होंने और तो कुछ किया नहीं 78 साल के अंदर। बातें फैलाने में, अफ़वाहें फैलाने में, साजिशें करने में, इन्होंने सिर्फ़ एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल की है, जंग तो कोई जीत नहीं सके। तो उसमें अब और वो भी सिविलियन से, पहले बंगालियों को सिविलियंस को मारा-पीटा, फिर बलूचिस्तान में ज़ुल्म। ये इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। तो यहाँ इन्होंने पिछले सब सबसे पाकिस्तान बना है, इन्होंने लोगों को प्लांट किया है, तैयार किया है। हर फील्ड में, जर्नलिस्ट में भी, बिज़नेसमैन में भी, हर कम्युनिटी में। आर्ट आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं ऐसे जो इनको इनके पेरोल पे हैं। ये वजह सईद टाइप के लोग जो होते हैं ना, वजह सईद नाम है ना उनका, वजह से ये बेसिकली गवर्नमेंट के टाउट्स हैं। एक ये सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें, बल्कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जी, ताकि ज़रा ख़वातीन हज़रात आप भी सुन सकें कि ये हुआ क्या है और ये बात क्या हुई है। ये ज़रा सुनिएगा। ये वजह सही साहब हैं। असल में अदील हबीब साहब, जो कि सियासत डॉट पी के हैं, उन्होंने ये खबर दी और उन्होंने कहा कि सीनियर मिलिट्री सोर्सेज हैव टोल्ड वजह सईद खान दैट दे बिलीव इमरान खान may have died in jail, though they could not confirm it. अब ये जो सूरत-ए-हाल है, इमरान खान इज़ नो लॉन्गर विद अस, और ये उन्होंने आगे क्वेश्चन मार्क भी डाला है। ये वजह सईद हैं और ये फरमा रहे हैं कि जनाब सीनियर मिलिट्री सोर्सेज हैव टोल्ड वजह दे बिलीव इमरान खान मे हैव बीन डाइड। ये ये जो सूरत-ए-हाल है, इसको ज़रा सुनते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। ये हमारी रिपोर्टिंग है, जीएचक्यू से ये रिपोर्टिंग हमने की है। सीनियर अफसरान जो जीएचक्यू में हैं, कम से कम 3 अफसरान का ये पर्सपेक्टिव है, जाती पर्सपेक्टिव है। उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, ये कंफर्म पर्सपेक्टिव नहीं है। अगर जब जीएचक्यू के अंदर आप बैठे हुए हैं, आप वो क्वेटा कैंट में नहीं बैठे हुए, अब वो एफसी की किसी चेक पोस्ट पे किसी 60 डिवीजन में उधर आप वजीरिस्तान में नहीं बैठे हुए, आप पिंडी के अंदर बैठे हुए हैं। यूर इनसाइड द बेली ऑफ द बीस्ट, हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं आप। और जीएचक्यू किसी भी और दफ्तर की तरह है,
अलग अलग दफातर हैं, लोग लंच पे मिलते हैं, चाय साथ पीते हैं, एक दूसरे को विजिट करते हैं, सलूट मारते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं। जीएचक्यू भी एक दफ्तर ही है ना, बहुत बड़ा दफ्तर है। उधर सिपाही ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते, ठाठू नहीं चल रही होती उधर। जर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, कप्तान, लेफ्टिनेंट सब लगे होते हैं। मगर सीनियर जीएचक्यू बेस्ड ऑफिसर्स ने तीन ऑफिसर्स ने अलग अलग तरीकों से ये इजहार किया है that Imran Khan is no longer with us, and that is the reason why the Pakistan Army and the Army Chief are keeping him from the rest of the country. This is serious. If it's true. ये सीरियस तो है, इस पे जरा बात करते हैं जी। वो कह रहे हैं कि ये सीरियस है, 3 ऑफिसर्स ने उनको बताया है, और ये 3 ऑफिसर्स हैं, दे आर बेस्ड राइट विद इन द जीएचक्यू। अब जीएचक्यू में 3 ऑफिसर्स ने उनसे बात की है, इंडिविजुअली की है या इकट्ठे बात की है, ये तो नहीं हमें पता। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं असद भाई, हमने जो थोड़ा बहुत जर्नलिज्म सीखा था या शुरू में जब हमें पढ़ाया गया था और हमें प्रैक्टिकली, और हमें मेरा ख्याल है कि वी आर सो लकी कि हमें ये इत्तेफाक हुआ कि जर्नलिज्म के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काम करने का मौका मिला, डेस्क पे भी काम करने का मौका मिला, रिपोर्टिंग में भी काम करने का मौका मिला, मैनेज करने का भी मौका मिला, लिखने का भी मौका मिला, बोलने का भी मौका मिला, विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान इंटरनेशनल आउटलेट्स के साथ भी काम करने का मौका मिला। जब भी हमें यह बताया जाता था कि जब खबर आपके पास चल के आती है तो फिर आपने उसको वेरीफाई करना होता है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा होता है। तो जब खबर जाके आप ढूंढते हैं तो फिर और बात होती है, जब रिपोर्टर जाता है तो वो कोई और मसला होता है, जब रिपोर्टर के पास खबर आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा जरूर होता है। अब आप मुझे ये बताएं कि इस सूरत हाल में वजाहत सईद खान को एज ए जर्नलिस्ट जो है, उन्होंने कोई खबर मिली होगी, उन्होंने ये बात खबर कर दी है, बता दी है, और इसका बैकग्राउंड भी है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोगों को ये याद रहे, जैसे आपने बताया था मुझे कि पहले भी खबरें ये आ रही थी कि जनाब उनका राशा हो गया हुआ है, उनके हाथ कांप रहे हैं, उनको ब्लड प्रेशर हो गया हुआ है, और मुख्तलिफ तरीकों से ये खबरें आ रही थी। अब ये जो खबर आई है, क्या ये उसी की कंटिन्यूटी है, क्या हो रहा है? अब आप मुझे अपना तजिया बताएं। जी बिल्कुल, ये सब उसी की कंटिन्यूटी है, और मुझे नहीं मालूम ये जर्नलिस्ट हैं या नहीं है, अगर हैं तो क्या क्रेडेंशियल है जर्नलिज्म के इनके। लेकिन अगर आप जिस तरह उन्होंने ये न्यूज़ सो कॉल्ड ब्रेक की है, आप उनके अल्फाज पे गौर करें कि इनको किसी आर्मी के 3 ऑफिसर ने बताया, उन्होंने कोई रैंक नहीं बताया, ठीक है, नाम ना बताते, रैंक है, कहाँ बताया, किस जगह बताया, यहाँ अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में बताया, इस्लामाबाद में फ़ोन करके बताया, कुछ नहीं बताया, कोई डिटेल नहीं। फिर ये भी है कि उन्होंने भी ये कहा है कि भाई हमें पता नहीं है, हमने देखा नहीं है। उन्होंने भी अंदेशा का इजहार किया। अंदेशे का इजहार तो लोग पता नहीं 3 साल से कर रहे हैं। जब इमरान खान को पहली दफा कैद किया था तो लोगों ने अंदेशे का इजहार किया था कि कहीं जहर ना दे दें इसको। तो अंदेशों का इजहार, और आप इतनी कॉन्फिडेंट देखिए ना, ये होता है ना, एक तो होता है ना कि आप इस बात को आगे बता दें, और ये इसमें एक एफर्ट किए इन्होंने कि किसी तरह लोगों को यकीन दिला दिया जाए इस बकवास का कि तीन ऑफिसर्स ने बताया, और वो वहां पे होता है आर्मी हेडक्वार्टर, ऐसा होता है, ऑफिस होता है, लोग बैठते हैं, बात करते हैं। ये सारी बकवास करने की क्या जरूरत थी? ये सिर्फ इसलिए कि अवाम को बेवकूफ बना के और उनको ये बावर कराया जाए, जबकि इसमें खुद कह रहे हैं ना इनको पता है, ना उन सो कॉल्ड ये जो इन्होंने झूठे ऑफिसर्स तराशे हैं, ना उन्होंने ये कहा था कि भाई हमें पक्की बात पता है, ये ऐसा हो, हमारा ख्याल है, हमने देखा नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। उनको कैसे पता चला अगर आपने देखा नहीं, कुछ पता नहीं, उन्होंने कुछ, अगर आप इसको देखना शुरू करें तो इसमें कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे ये बैठ के अफवाहें, इसी तरह टाउट्स जो होते हैं मिलिट्री के, इसी तरह अफवाहें फैलाने वाले, ये एग्जैक्ट ये सिग्नेचर है उनका, ये इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं जिसका नहीं। लेकिन असद भाई इसमें देखें ना, मुझे एक बात बताएं, हम किसी को ब्रांड अगर टाउट करके कह देते हैं तो ये तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि हम प्रूव कैसे करेंगे कि वो टाउट है। लेकिन मसला ये है कि हमने ये देखना है कि खबर क्या है
और खबर की ऑथेंटिसिटी क्या है, हमने तो ये चेक करना है ना। अब अगर कोई भी है उसका कैरेक्टर हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, मसला ये है कि इसका एक बैकग्राउंड तो है, इससे आप एग्री करेंगे ना। देखिए ना, पिछले कई दिनों से हमने देखा कि जैसे मैंने पहले कहा कि राशे की खबर आई, ब्लड प्रेशर की खबर आई। अच्छा, फिर दूसरी एक चीज मुझे बताएं कि कितने महीने हो गए हैं इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हुई, आपको पता है कुछ? जी, जी, बिल्कुल, वो देखें ना, यही तो मैं कितने कह रहा महीने हूँ। हो गए? मतलब है तकरीबन हाँ, 8-9 महीने हो गए 8, होंगे। 5, 7-8 महीने हो गए, लेकिन देखें 7-8। अच्छा, देखें लेकिन इसमें एक यही चीज़ मुझे जो बताएँ, मैं आपको नहीं, बताता हूँ। उस उससे फिर मैं आपका तजिया मैं लेता हूँ। ये जो सूरत-ए-हाल है, 7-8 माह से अगर उनसे किसी की मुलाकात नहीं हो सकी है, इंक्लूडिंग द फैमिली। अच्छा, वो कल आज से मुलाकात नहीं हो सकी। आपको पता है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को ट्यूसडे और थर्सडे को मुलाकातें होनी होती हैं, वो किसी की भी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, उससे बढ़ के सबसे बड़ी बात ये है, चलें जी आपको प्रॉब्लम है कि वो आएँगे बाहर तो कोई ना कोई सियासी बात कर देंगे, वो आपको खतरा है। अच्छा, जो उनके डॉक्टर्स हैं, जो कि कभी भी उन्होंने आके पॉलिटिकल बात नहीं बाहर की, उनसे मुलाकात भी अगर नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है ना कि कुछ ना कुछ तो है जो कि छुपाया जा रहा है। देखें आप, अभी बात खत्म हो गई? जी, जी। इससे ये बात कहाँ साबित हुई कि इमरान खान का इंतकाल हो गया, खुदा ना खास्ता। नहीं, 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 अस्तग ये जो है ना, ये पूरा एक प्लान मैं है। छुपाने की बात कर रहा हूँ। जी, मैं भी इसी की बात कर रहा हूँ, आप ज़रा मुझे अपना आर्गुमेंट बिल्ड करने दें कि ये जो 7-8 महीने से उन पे उनको आइसोलेशन में रखा है, पाबंदी लगाई गई है, इट्स पार्ट ऑफ द प्लान। ये पहले वो क्रिएट किया गया है, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, लॉयर से मुलाकात नहीं हो रही, डॉक्टर से नहीं मिलने दे रहे। अब ये बात इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि भाई कुछ पता नहीं है अंदर क्या हो रहा है। फिर उसके बाद शोशे छोड़ने शुरू कर रहे हैं। देखिए, अभी से शोशे नहीं छोड़ रहा है, वो काफी अरसे से छोड़ रहा है। इमरान खान की तबीयत बहुत खराब है, वो कुछ हो रहा है उसको, और ये हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये पिछले 5-6 महीने से चल रहा है ड्रामा। फिर उसके बाद अब आके इन्होंने और अपने मजीद, और ये 100 आप कह रहे हैं टाउट कैसे, हमें हमें कोई सबूत इस तरह तो नहीं मिलेगा कि उसने कोई चेक लिखा हुआ होगा। भाई जो इस तरह की खबरें फैलाता है, जो इस तरह की बातें करता है, वही टाउट होता है। ये डेफिनेशन है टाउट की। ये इसके इससे पहले एक साहब ने फरमाया, सत्तूर साहब ने, वो खान साहब को तो बड़ा जी राशा हो गया है, वो तो हाथ इतने हिलते, वो पानी भी नहीं पी सकते, वो चाय भी नहीं पी सकते, वो हर वक्त जो है वो चल फिर नहीं सकते। ये इस टाइप की खबरें कहाँ से आ रही हैं? किधर आया असद टूर को, कैसे पता चला? देखा उसने जाके, मिला खान साहब से, ये मिला शख्स जाके, वो जो आर्मी जनरल जिसका ये हवाला दे रहा है वो मिले जाके। ये इस तरह की बातें फैलाई जाती है ताकि कल आप इनसे डिस्टेंस कर सके अपने आप को, क्योंकि हमने तो, मैंने तो नहीं कहा था मेरा ये। पॉइंट एग्जैक्टली यही है कि हाँ, जब देखें ना, जब आपकी मुलाकातें बंद हैं, जब आपके डॉक्टर्स की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं डॉक्टर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके अपने डॉक्टर से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और पिछले 8-9 माह से नहीं बात हो रही है। उन्होंने कोशिश भी की थी, वो गए भी थे फैसल सुल्तान वगैरह, और किसी से मुलाकात उनकी नहीं हो सकी थी। अब यहाँ से आपको पता है कितने दिनों से ये बात की जा रही है कि जी उनका जो प्रूफ ऑफ लाइफ है वो ज़रा पूछा जाए, उनसे बात की जाए कि जनाब हमें प्रूफ ऑफ लाइफ दें कि क्या वो हयात हैं, क्या उनकी ज़िंदगी मौजूद है कि नहीं है। क्योंकि ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें आप देखें ना, मैं एक और चीज़ करता हूँ कि जब आप मुलाकातें नहीं करवा रहे हैं, आप हर दूसरे तीसरे हफ्ते डीजीआई, एसपीआर जो है कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर गवर्नमेंट के स्पोक्समैन जो हैं वो कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ाना कर रहे होते हैं। उनमें से कोई आके बताए कि जी ठीक है मुलाकातें नहीं हो रही हैं लेकिन ही इज़ वेल, ही इज़ डूइंग ग्रेट। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा? भाई ये इसीलिए नहीं हो रहा कि आप इस तरह की बात करें यहाँ बैठ के, मैं इस तरह की बात करूं, मैं ये चीजें डिस्कस करूं, अखबारों में ये बात आए, मीडिया में ये बात आए, क्या इमरान खान का इंतकाल हो गया है, क्या वो सही है, क्या वो बीमार हैं। ये बकवास इन्होंने प्लांट की। ये इनकी जो चालें होती हैं वो बड़ी गहरी होती हैं। इस जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से इनकी सोच शुरू होती है। ये जो पूरा इमरान खान को आइसोलेट किया गया, गायब किया गया, बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा, लॉयर से नहीं, डॉक्टर से नहीं, वो आज इसी दिन के लिए था। वो यही उस साजिश का नतीजा है जिसके नतीजे में हमारे आपके सबके जहनों में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। ये इन्होंने जान के किए कंफ्यूजन क्रिएट, ताकि हम कहें यार ये तो कुछ ना कुछ तो है जो जभी तो नहीं मिलने दिया जा रहा है इमरान खान को। वो भाई इमरान खान को इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा किसी से कि ये इस टाइप की अफवाहें फैला सकें, पानी को टेस्ट कर सकें। ये जो वजाहत ने, जिस आप कह रहे हैं टाउट कैसे, ये पानी को टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए अगर हम कल इमरान खान को कुछ कर दें तो ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ये तो सब इसलिए हो रहा है। यही तो पॉइंट है ना असद भाई कि वो ये टेस्ट अगर कर रहे हैं, देखिए ना, वो इसलिए टेस्ट कर रहे होंगे ना कि खुदा ना खास्ता उनका कुछ प्लान होगा।
उनका कुछ प्लान होगा टू गेट रीड नहीं ऑफ भाई, हिम। उनका प्लान तो 3 साल से है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, उसका मतलब ये हरगिज नहीं कि इमरान खान को कुछ हो गया है। ये नहीं मेरा नहीं, ये वो मेन भी नहीं कह पॉइंट है। रहा, ये वो भी नहीं कह रहा ना, हम कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखें वो प्रेसिडेंट नहीं, रेगन वो ने तो कहा ये था। कह रहा है इमरान खान खुदा ना खास्ता इंतकाल हो नहीं गया नहीं है उनका। नहीं 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 नहीं, वो उसने कहा कि अंदेशे का इजहार किया उन्होंने। आपने उसका पूरा पूरा अब प्रोग्राम देखा, बगैर मैंने आप उसका किसी पूरा वजह से अंदेशे का इजहार तो नहीं कर देते ना। जब ये खबर आपने आई है ना, अंदेशे का इजहार इस पे ठहरें, तो नहीं किया कि मरियम का इंतकाल हो गया है। आप जब ये अंदेशे का खबर, इजहार कर रहे होते हैं कंफ्यूजन अरे फैलाने के लिए मरियम ना। मरियम जेल में भी तो नहीं है ना, मरियम इमरान खान भी तो नहीं है ना। इमरान खान मतलब जो उसकी वैल्यू है पूरी दुनिया में, आपको पता ही है। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये बात सूरत हाल आती है, मैंने जब ये खबर आई, मैंने फिर उसका वजाहत का पूरा पूरा घंटे का तकरीबन एक प्रोग्राम आज उन्होंने किया है, मैंने वो पूरा देखा है। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्लांटेड किस्म की वो उसने स्टोरी की है। उसका पूरा शो अगर आप देखें तो उसका जो कंसर्न है, जो उसकी बाकी चीजें हैं, वो उसमें जाहिर है कि इस क्लिप में नहीं नजर आ रही। लेकिन बस मसला ये है कि जो बात वो कर रहा है उसके ऊपर पार्टी को कोई ना कोई एक्शन लेने की जरूरत है, फैमिली को एक्शन लेने की जरूरत है, प्रूफ ऑफ लाइफ मांगने की जरूरत है। अब कल मीटिंग है ना, आज यानी आज ट्यूसडे को उनकी मुलाकात होगी, तो देखते हैं क्या होता है, मुलाकात होगी भी कि नहीं होगी। और फिर अगर होती है तो फिर पता चल जाएगा। अव्वल तो ये होने नहीं दे रहे, आपको पता है पिछले 8 महीने से यही रूटीन चल रही है। तो मसला ये है कि अगर वो जिंदा है, अल्लाह करे कि जिंदा हो, और जिस तरह के ये खदशात का इजहार किया जा रहा है, अल्लाह करे कि सारे के सारे वो अनफाउंडेड हों। मसला ये है कि प्रूफ ऑफ लाइफ क्यों नहीं मांगा जा रहा, क्यों नहीं उनके डॉक्टर से क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही। अगर खुदा ना खास्ता, मैं फिर कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता इनका कुछ प्लान इस तरह का है, तो ये सामने आए और उसको थ्वाट करें, उसको कहें डिनाई हम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ही इज परफेक्टली फाइन। वो आपसे भी नहीं आ आज रहा। तो थोड़ी है वो। अलीमा खान हर थर्सडे को जाके बैठ जाती है कि मुझे इमरान खान से मिलने दो। ये तो आप आज थोड़ी कह रही है। हम पीटीआई वाले तो महीने हो गए, 4-5 महीने से, बल्कि 7 महीने से अलीमा खान हर थर्सडे को जाके वहां बैठ जाती है। और ये उसकी बहनें, और वो कहती है कि मुझे इमरान खान से मिलने दो। मैंने कहा वहां उसको पानी फेंकते हैं, डंडे मारते हैं, बालों से नहीं पकड़ के मिलने दे सड़क रहे। पे घसीट रहे होते हैं। जो तो कर ये सकते हैं वो लोग कर रहे होते हैं, और बिल्कुल डिमांड कर रहे हैं। और ये मैंने इसका भी देखा है, 100% प्लांटेड है ये, 200% प्लान है ये आईएसआई का। मुझे कोई शक ही नहीं है अपने दिल के अंदर। पहले इन्होंने, देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या ड्रामा किया था, असद तूर से एक कहानी ब्रेक कराई कि ये इमरान खान का राशा हो गया, हाथ इल्ला पानी पी सकता है ना चाय पी सकता है, खड़ा भी नहीं हो सकता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। फिर इन्होंने ये नया शोशा छोड़ दिया कि इमरान खान को तो ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा हाई हो गया है, उसका अस्पताल ले गए हैं, उसको 2 दफा 3 दफे लेके जा रहे हैं, उसका भी वो जो रिएक्शन चाह रहे थे वो नहीं मिला इनको वो भी नहीं पब्लिक मिला। ने। क्योंकि अलीमा लेकिन खान ने लेकिन अभी देखे ना सिद्दीक। हाँ, सुन ले मेरी बात। अलीमा खान ने वो मिशन वो उनका नाकाम बना दिया। अलीमा खान ने कहा कि जब तक 100% कंफर्मेशन नहीं होगी हम नहीं रिएक्ट करेंगे। फिर इन्होंने और उसको एस्केलेट करते चले जा रहे हैं, राशा, फिर ब्लड प्रेशर, फिर अब इंतकाल ही हो गया इमरान खान का कि अब इंतकाल हो चुका है इमरान खान का, तो अब आप प्रूफ ऑफ लाइफ मांगे। भाई ये तो मुझे तो 100% ऑब्वियस नजर आ रहा है कि ये सारी प्लांटेड स्टोरी हैं, सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और इनका एक ही मकसद है कि अवाम में इतना ज्यादा पैनिक फैलाया जाए, डिप्रेशन फैलाई जाए, उम्मीद खत्म कर दी जाए कि लोग इमरान खान की बातें करना छोड़ दें। अब सिर्फ यही मांगे कि भाई इमरान खान, पहले ये ये था तो इमरान खान को रिहा करो, फिर ये कहा चले इमरान खान से मिलने की इजाजत दे दो, फिर ये हुआ कि चलो इमरान खान का एक इलाज करा दो। अब ये कह रहे हैं बस इतना हमें प्रूफ दे दो कि वो जिंदा है या मर गया। तो ये देखे इस ना, नहीं इसको नहीं 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 बार को नहीं, नीचे लाते चले जा रहे हैं। मेरा मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अभी देखें, आज उनकी मुलाकात का दिन है, आज देख लेंगे, फिर थर्सडे को पता चल जाएगा वकला हैं, वकला की मुलाकात होगी कि नहीं होगी। मेरा ये पॉइंट है कि जो भी सूरत हाल है, देखे ना, इन कम्युनिकाडो किया हुआ है ना। अभी अभी आपने देखा सिद्दीक जान ने खबर दी थी कि जनाब उनको पिम्स में ले जाया गया है। अब किसी ने देखा है पिम्स में उसको जाते हुए? बिल्कुल पिम्स नहीं में देखा। वो गए हैं, यही ठीक तो, है ना। अभी तो अलीमा खान इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर रही, खामोश हैं कि उनको मालूम है कि ये आईएसआई वाले, एमआई वाले इस तरह की खबरें प्लांट कराते हैं। मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है 1%। वो बहुत ही अच्छे सहाफी हैं ये असदुल्ला खान भी, और ये सिद्दीक जान भी, और हाई इंटेग्रिटी है इनकी। लेकिन जिस तरह उनको उनके जहनों से खेला गया, जिस तरह उनको बेवकूफ बनाया गया। असदुल्ला खान ने उनका बड़े एक अच्छे दोस्त है, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। उनका एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उस पर वो कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है, और उसने उनको बताया है कि ये ऐसा हो रहा है, इमरान खान को ले जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, वो जो उनके दोस्त हैं वो कहीं और रहते हैं, फर्ज करें खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हुआ हो,
फर्ज करें उसकी बेटी को या बहन को उठा के ले गए वो आईएसआई वाले और उन्होंने कहा हो कि भाई तुम असदुल्ला ये खान को बात स्टोरी करो। ब्रेक करो, हाँ, वरना हाँ, वरना तुम्हारी बहन हमारे पास है। क्या करेगा वो? यही करेगा ना हाँ, असदुल्ला खान ज़ाहिर को। है, ज़ाहिर है। तो मैं आपसे ज़ाहिर कह ऐसे रहा ही हूँ है, ये हो सकता बड़े-बड़े है। गेम खेलते हैं इस टाइप के, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। चलें, और हमें ये बहुत केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन अब लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक, वो जो आज जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुहेल अफरीदी का है। आपको हुँ, पता है कि 27 सितंबर की डेट दी हुई है उन्होंने। अचानक हम देख रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के लिए जो हमारा जो नेशनल मीडिया है, वो खोल दिया गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन उसके ऊपर हामिद मीर के शो पे वो जा रहे हैं, एआरवाई पे जा रहे हैं। ये क्या हुआ है अचानक, कोई नहीं देखिए ना राउट? हामिद मीर जो है ना, देखिए अब ये भी देखिए ना, अब ये होता है ना, हम कभी किसी हाल में खुश रह ही नहीं सकते। मैंने हुँ। 8वीं जमात में पढ़ा था, सर सैयद का मजमून था, ये किसी का था, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। वो अब नहीं जा रहा था, जब वो इंटरव्यू देने के लिए हर जगह सारे लोग गालियां बक रहे थे, घर से निकलो, मीडिया में जाओ, मीडिया से बात करो। अब वो जा रहा है, फिर गालियां पड़ रही हैं उसको। ये यकीनन मिला हुआ होगा जब भी इसका इंटरव्यू आ रहा है। भाई उसको अब से 3 अभी 2 इंटरव्यू, हामिद मीर तो वैसे ही लोगों का इंटरव्यू लेता रहता है हर जगह। वो उसने सबसे पहले इंटरव्यू लिया, और उसके बाद क्या आपका ख्याल है कि ये हामिद मीर ने जो इंटरव्यू किया है, इसकी क्लियरेंस नहीं हुई होगी वहां से? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ हामिद मीर के पास तो सोशल मीडिया का चैनल भी अवेलेबल है ना, वो यहाँ से नहीं करते, वो वहां से लेकिन ये करते तो थे। जियो पे कर रहा है ना। मैं मैं ये कह आपको रहा हूँ कि मेन मैं समझ स्ट्रीम पे रहा हूँ। मैं पीटीआई आप क्या चीफ मिनिस्टर को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं लेता था, आपको पता ही है। आप बिल्कुल नहीं लेता था, लेकिन देखिए हाँ, तो अब मसला अचानक ये है क्या कि हुआ? इस वक्त इतना ये हॉट टॉपिक है, इतना ज्यादा हॉट टॉपिक है ये पूरे पाकिस्तान में। ये जो 27 सितंबर को होने जा रहा है, और सोहेल अफरीदी इज दी एट दी फोर फ्रंट ऑफ दैट। तो इसलिए इन्होंने हाथ पांव जोड़े होंगे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कि भाई हमें ये इंटरव्यू करने दो, हम हमारी और और व्यूअरशिप और का सवाल है। और आपका आपका ख्याल है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हाँ जी आप नहीं कर लें, उन्होंने कोई मेहरबानी आप। इसमें कोई नुकसान नहीं है ना, देखिए ना, कोई ऐसी बड़ी बात, कोई उसने जाके वो नारे तो नहीं लगाए ना, उसने ये तो नहीं कहा। उसका आप इंटरव्यू देखिए, मैं देख रहा था, उसके अंदर हामिद मीर का भी इंटरव्यू था, उससे हामिद मीर पूछ रहा था। आप उस पूरे इंटरव्यू में देखें, उसने आर्मी के खिलाफ एक बात नहीं की। उस पूरे इंटरव्यू में देखें, उससे हामिद मीर ने पूछा है कि उससे जो पूछा है वो स्ट्रेट सवाल पूछे, उसने स्ट्रेट जवाब दिए हैं। ऐसा कोई इंटरव्यू है ही नहीं काउंटर। और आप वसीम बदामी से ज्यादा तो होम्योपैथिक इंटरव्यू कोई करता ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। उसना बिल्कुल ही ठोस इंटरव्यू है वो, आप देखिएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर इस कोई भी इनमें से लाइव नहीं है, सब हाँ, रिकॉर्डेड है, अगर ऑब्वियसली। कोई जरा भी कंट्रोवर्शियल बात की भी होगी तो वो उसको वो ब्लॉक कर देंगे, जाने नहीं देंगे आगे, ठीक है। वो अच्छा चलिए, अब दिखाएंगे। लेट्स मूव ऑन। जरा अब मुझे बताएं कि जो तैयारियां हो रही हैं, हम्म, क्रिटिसिज्म तो अफरीदी पे आ रहा है, वो जाहिर है कि पिछले कई महीनों से उनके बारे में बातें हो रही हैं। अब अचानक जो सूरत हाल बनी है, एक तो ये है कि अलीमा खान साहबा ने भी कह दिया है कि जनाब हमसे नहीं पूछा गया और हम इस पे ऑन बोर्ड नहीं है। और क्या नहीं इमरान नहीं खान ये को नहीं कहा, मजीद देखिए इंतजार? देखिए देखिए, उन्होंने नहीं, ये नहीं उन्होंने कहा कहा हम ऑन बोर्ड कि नहीं ये है। इमरान खान को इंतजार करवाने जा रहे हैं ना, नहीं, ये तो उन्होंने कहा है उन्होंने ना। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम्म। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ऑन बोर्ड नहीं है। उन्होंने कहा भाई, उनसे पूछा कि भाई आप 27 भाई हमसे तो कोई डिस्कशन नहीं हुई थी, और हाँ, तो बात यही उन्होंने बात सही होती है, कही। और क्या होती है? नहीं नहीं, ये थोड़ी कहा कि हम ऑन बोर्ड नहीं है, ये थोड़ी नहीं, कहा तो कि जब हम उसको जब सपोर्ट नहीं उन्होंने कर ये रहे। कह हम दिया ऑन बोर्ड पे होने का सरसद मतलब भाई। ये होता है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे। और आप देखेंगे आजकल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देंगी, उसको सपोर्ट कर देंगी। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पीटीआई की जो पॉलिटिकल 3 मेन वो हैं डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं। एक तो पॉलिटिकल जो है डिसीजन मेकिंग, वो सारी केपी, केपी पे गवर्नमेंट है तो केपी के पास है, सोहेल अफरीदी लीड कर रहे हैं उसको। जो गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करना है वो कर रहे हैं, वो अपना क्या नाम है उनका, ये जो चकजई साहब वगैरह जो हैं। अचक सही साहब उनको देख रहे हैं गवर्नमेंट से क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। और तीसरी जो बात है इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो बात है, वो अलीमा खान देख रही हैं। ठीक है ना? अब इसमें तो कहीं कोई वो नहीं है ना इसमें। तो वो इसलिए इसमें उन्होंने उसकी बात की थी कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च तो वो करेंगे और वो इमरान खान की रिहाई के लिए करेंगे। ठीक है ना? लेकिन ये जो अचकजई साहब से उनकी मुलाकात भी हो रही है, आज ही की ये रिपोर्ट है। और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह आज ये सलमान अकरम राजा साहब और जुनैद अकबर जो हैं, वो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो शफीउल्लाह जान जो हैं, वो शहबाज गिल को रगेद रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ये इन फाइटिंग क्यों हो रही है पार्टी के अंदर? देखिए, जहाँ तक एक-एक करके देखते हैं ना इसको।
अचकज़ई साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, अचकज़ई साहब के पास के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया है, सबने किया है, ऊपर से नीचे तक। जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं, जितने सोशल मीडिया के लोग हैं, कि आप कर क्या रहे हैं भाई? आप कहाँ सोए हुए हैं? आपको हाँ। इमरान खान ने अपोज़िशन लीडर बनाया है, आप तो ऐसे सत्तू पी के सो गए हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा मुल्क के अंदर। तो इसलिए मेरे ख्याल से अब वो ज़रा जागे हैं, उन पे प्रेशर पड़ा है, तो वो मिले हैं इन लोगों से जाके। दूसरा जहाँ तक उसका ताल्लुक है सलमान रकम राजा का, और वो देखें वो गर्मी सर्दी हो जाती है। आज वो दोबारा गले मिल लिए, आज फिर वो साथ बैठे हुए थे। तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए उन्होंने, और बात भी बड़ी छोटी-सी थी। सलमान रकम राजा ने कहा था कि भई वो कहाँ है एमपीएज़ और एमएनएज़। वो बात इतनी गलत नहीं थी जुनैद की कि वो रात के 1 बजे आप कह रहे रात के आपने हैं मैसेज दिया, हाँ। एमएनए और एमपीएस को रात के 1 बजे आप कह रहे हैं कि सुबह पहुंचे, तो ये तो ज़्यादती है। तो यही बात हुई थी। अब इसको मीडिया आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दे। जहां तक शहबाज गिल का ताल्लुक है, वो 100% गलत कर रहे हैं, 200% गलत कर रहे हैं। वो पीछे पड़ गए हैं सोहेल अफरीदी के। जब से उनको ये पता चला है कि सोहेल अफरीदी लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाना। और उसके लिए वो और ये दूसरी बात है कि वो जो पीटीआई के जो मिनिस्टर जो है, क्या नाम है उनका यार, मुझे याद नहीं है, मुझे आई रियली लाइक हिम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, कौन से? जिसने बयान सोहेल के खिलाफ बात की थी। शफीउल्लाह जान। शफीला शफीउल्लाह जान। शफीला जान इज अ वेरी डिसेंट गाय, आई रियली लाइक हिम। लेकिन नहीं, ये लाइक हिम तो ठीक है, आपकी पर्सनल नहीं, होगी, मैं लेकिन भाई मेरी बात तो पूरी भाई मेरे करने दें। टीवी के ऊपर जाके आप शुरू हो गए हैं यार, अपने और भाई लीडर मेरी के। बात तो पूरी करने दें। मैं खुद कह रहा हूँ कि जो मुझे पसंद है वो, और बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन ये जो बात की उन्होंने वो गलत की। उनको ये नहीं कहना चाहिए था। ये जो उन्होंने कहा, ये सब बातें जो है ना, ये इमेच्योरिटी का साइन है। ये यंग लोग हैं, इनको, इन्होंने अभी सियासत शुरू की है, इनको अंदाजा नहीं है कि अपने गुस्से को कैसे काबू किया जाता है। वो गुस्से में लेकिन आगे कह दिया, गलत देखिए किया उन्होंने। सोहेल अफरीदी जो हैं आज तो मिन्नतों पे आगे हुए थे, प्लीड कर रहे थे कि जी आप हम फैमिली को मिलने दें, बाहर आके हमें से कोई भी बात आके कुछ सियासी नहीं करेगा। ये तो अब मिन्नतों तरले पे ऊपर आ गए हैं। देखें वो बिल्कुल जो असल में एक वो होता है ना, एक आपने देखा होगा, आप जानते हैं इसी तरह कि आप कल ये ना कहें कि हम तो ये हमेशा से कह रहे थे कि भाई आप हम आपको मिलने देंगे अगर आप ये हमसे वादा करें, लिख के दें कि हम बाहर आके मुलाकात के बाद, इमरान खान से मुलाकात के नतीजे में कोई भी बात हम पब्लिक से नहीं करेंगे। आप लिख के दे देते, हम मिलने देते, ये कहेंगे कल आफरीदी ने इनका ये गेम खराब कर दिया। उसने कहा ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, खत्म हो गई बात। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि बहनों को आप मिलने दें, वो बाहर आके इससे मुताल्लिक मीडिया से कोई बात नहीं करेंगी। और ये बात तो सही है, इस वक्त इमरान खान की जिंदगी, इमरान खान की सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है अगर वो मिलने देते हैं। हाँ, तो इसलिए मेरे ख्याल में 100% बात सही कही अफरीदी ने, भाई आप उनको मिलने दें। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। वो ये कह रहे हैं भाई बहनों को मिलने दें। बहन वैसे भी सियासत में नहीं है, वो तो अपने भाई की से वो खुद अली खान 10 दफा कह चुकी है। हाँ, लॉन्ग मार्च पे तो हम इंशाल्लाह तजज़िया आपका लेते रहेंगे और देखेंगे कि लॉन्ग मार्च की क्या सूरत चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि ये जो खबरें आ रही हैं सब गलत हों, अनफाउंडेड हों और सब की सब रूमर्स हों। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब जिंदा और उसी तरह सही सलामत हों जिस तरह के वो गए थे, उसी तरह सेहतमंद हों। अल्लाह ताला उनके लिए, हम सब के लिए अच्छा करे और खैर आफियत का बंदोबस्त करे। बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई। इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी जल्दी और सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।